नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको करवाने जा रही हूँ कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? वह शब्द जो संख्या या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं कारक। जो शब्द संख्या या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं उसे कहते हैं कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। हाँ जी, तो पहला जो भेद है वो होता है कर्ता। कर्ता कारक। कर्ता काम को करने वाले को कहते हैं कर्ता। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है जो इसको प्रकट करे, कारक को बताए कि कौन से चिन्ह से पता चलेगा कि ये कौन सा कारक है, उसे कहते हैं विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता के साथ क्या लगता है? कर्ता ने। जैसे सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया, तो कार्य किसने किया है? सीता ने। तो सीता के साथ क्या लगा है? ने। तो यहाँ पर जो ने है वो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म के साथ क्या लगता है? कर्ता ने कर्म को, इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? को का। कि काम कैसे किया गया, किस पर किया गया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कार्य किस पर किया गया है? रावण पर किया गया है, रावण को मारा गया है। तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को। तीसरा करण कारक। करण, कर्ता ने कर्म के साथ को, कर्ता ने कर्म को करण से, कि जो कार्य है वो किससे किया गया। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसको करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, बोर्ड पे राइट कर रही हूँ, तो किससे लिख रही हूँ? ये मार्कर से। तो अध्यापिका मार्कर से लिख रही है, ठीक है, या अध्यापिका चौक से लिख रही है। बच्चे पेन से लिख रहे हैं, अध्यापिका चौक से लिख रही है। तो यहाँ पर किससे काम किया गया है? चौक से। तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो से जहाँ पर प्रयोग हो वो कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो पहले इसी को रिवाइज करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से। अगला है संप्रदान के लिए। संप्रदान, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा? के लिए। तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं वो किसी के लिए करते हैं। आप पढ़ाई करते हो तो किस लिए करते हो? सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। छात्र सफलता प्राप्त करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। तो जो कार्य है वो किसके लिए किया गया? सफलता प्राप्त करने के लिए। करने के लिए, तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? संप्रदान के लिए। अगला है अपादान कारक। अपादान, इसमें विभक्ति चिन्ह प्रयोग होगा से। अब आप कहोगे कि करण में भी से लगाया है और अपादान में भी से लगाया है, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर से आता है हम करण भी कह रहे हैं, से आता है हम अपादान भी कह रहे हैं। जब अध्यापिका जो है चौक से लिख रही है, तो चौक कहाँ है? अध्यापिका के हाथ में, उसे होल्ड किया हुआ है, उसे पकड़ा हुआ है, तब हम प्रयोग करते हैं करण कारक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते हैं वो वृक्ष से गिर के उससे अलग हो गए।
अलग होने का यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर अपादान कारक कहेंगे। तो इसकी जो उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया है वो से का प्रयोग किया है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकार स्थापित करना, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। कोई भी चीज़ है हम लेकर आते हैं, या तो हम किस चीज़ के ऊपर रखते हैं या किस चीज़ के बीच में रखते हैं। पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक मेज, पुस्तक मेज पर पड़ी है, या फल टोकरी में है। तो यहाँ पर हम प्रयोग क्या करेंगे, में या पर का प्रयोग करेंगे। और इस एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण में क्या है, पर शब्द का प्रयोग किया है, जो कि अधिकरण कारक को बता रहा है। अगला है संबंध कारक। जब दो शब्दों का आपस में संबंध दिखाया जाए, मेरे चाचा के पुत्र का विवाह है, चाचा के पुत्र का, इसमें हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, का, के, की। इनसे हमें क्या पता चलता है, संबंध का पता चलता है, दो शब्दों का आपस में संबंध। तो मेरे चाचा के पुत्र का विवाह कल होना निश्चित हुआ है। तो यहाँ पर का शब्द का प्रयोग किया गया है, ये संबंध कारक को बता रहा है। इसके बाद जो अंतिम है वो है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे हे प्रभु, अरे, हे, इस तरह हम कह कर बुलाते हैं। इस तरह की विभक्ति चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हे प्रभु, सबका मंगल करना। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है किसी को बुलाने के लिए, हे प्रभु, अरे लड़के, अरे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, कारक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं उसे कहते हैं कारक। इसी विभक्ति चिन्ह पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के की संबोधन हे अरे, अरे भी लिख सकती हो। धन्यवाद।